एक बार की बात है। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम आन्या था। आन्या को क्रिसमस बहुत पसंद था। वह रात रात भर क्रिसमस की सुबह का इंतजार करती रहती थी, क्योंकि अन्य को क्रिसमस बहुत ही अच्छा लगता था। उसे दिन उसके स्कूल और होमवर्क से छुट्टी मिलती थी। क्रिसमस के दिन आन्या बहुत मौज मस्ती करती थी और रात होने का इंतजार करती थी। एक बार की बात है, क्रिसमस की रात आन्या सोने के लिए गई। उसने अपनी खिड़की के पास एक चमकदार तारा देखा। वह सोचने लगी कि काश यह तारा मेरे पास नीचे आ जाता। तभी उसने देखा कि तारा धीरे धीरे नीचे आने लगा। आन्या ने अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। अचानक आन्या ने अपने कमरे में एक झनकार की आवाज सुनी। भाइयों बहनों, उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके कमरे में एक सांता क्लॉज खड़े हैं। आन्या बहुत खुश हुई। उसने सांता क्लॉज को गले लगा लिया। फिर उन्हें, मैं तो आपका इंतजार करती हूँ हर बार, पर आप आते नहीं हैं। मैं हर साल क्रिसमस के दिन पूरा दिन इंतजार करती हूँ। रात होने का कि रात को आप हमसे मिलने के लिए आएंगे, पर जैसे ही रात होता है आप दिखते ही नहीं हैं। तभी सांता क्लॉज बोले कि हमें तो और आपके जैसे ही छोटे छोटे बच्चों के पास जाना होता है, ना तो मैं हर बार आपके पास कैसे आ सकता हूँ, और लोग के पास भी तो जाना पड़ेगा ना। तभी आन्या बोलती है सांता क्लॉज जी, आपकी बात हो सच है, पर मैं इस बार घूमने के लिए जाऊंगा आपके साथ। सांता क्लॉज ने आन्या से कहा, आन्या, क्या तुम मेरे साथ एक जादुई सैर पर जाना चाहोगी? आन्या ने उत्साह से हाँ कहा। उसके बाद सांता क्लॉज ने जादू के मदद से एक जादुई उड़ने वाला गाड़ी मांगा लिए और बोले कि आइए मैडम आन्या, मैं आपको पूरे दुनिया को घुमा कर लाऊं। इतना सुनते ही आन्या खुश होकर नाचने लगी। सांता क्लॉज ने आन्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने स्लेज पर बिठा लिया। स्लेज हवा में उड़ने लगा। वे एक जादुई जंगल में पहुंचे। जंगल बर्फ से ढका हुआ था और पेड़ों पर रंग बिरंगे रोशनी लगी हुई थी। जंगल में आन्या ने कई तरह के जानवर देखे। उसने एक उड़ने वाले हिरण, एक बोलने वाले गिलहरी, क्या हाल आन्या? वह ये सब देखकर कभी जड़ा खुश थी। तभी एक बर्फ का आदमी देखा। वे सभी आन्या का स्वागत करने के लिए बहुत उत्साहित थे। आन्या, क्या चाहिए तुम्हें? मांगो जो मांगना है तुम्हें। आन्या बोली कि मुझे बहुत सारे खिलौने चाहिए और एक बड़ा सा टेडी बियर। फिर वह बर्फ का आदमी आन्या को पूरा खिलौने दे दिया। फिर वह लोग वह से चले गए। सांता क्लॉज ने आन्या को एक खूबसूरत बर्फ के महल में ले गया। महल के अंदर सब कुछ बर्फ से बना हुआ था। आन्या ने बर्फ के फर्नीचर, बर्फ के खिलौने और बर्फ के पेड़ देखे। क्लॉज से बहुत सारे सवाल पूछे। सांता क्लॉज ने आन्या के सभी सवालों के जवाब दिए। आन्या ने सांता क्लॉज से पूछा, सांता क्लॉज, तारे कहाँ से आते हैं? सांता क्लॉज ने मुस्कुराते हुए कहा, आन्या, तारे बहुत ही दूर से आते हैं। वे आकाश में चमकते हुए पिंड हैं, जो हमारे सौर मंडल से बहुत ही दूर हैं। आन्या ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन सांता क्लॉज, तारे इतने दूर से कैसे आते हैं? क्या वे उड़कर आते हैं? सांता क्लॉज ने हंसते हुए कहा, नहीं आन्या, तारे उड़कर नहीं आते हैं। वे वास्तव में बहुत ही दूर से आते हैं और वे अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पास आते हैं। आन्या ने सोचते हुए कहा, ओह, मैं समझ गया। तो तारे वास्तव में बहुत ही दूर से आते हैं और वे अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पास आते हैं। सांता क्लॉज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आन्या, तुम सही हो।
तारे वास्तव में बहुत ही दूर से आते हैं। फिर आन्या पूछती है कि आप कहाँ रहते हैं? सांता क्लॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, आन्या, मैं उत्तरी ध्रुव पर रहता हूँ। वहाँ पर मेरा एक बड़ा घर है, जहाँ पर मैं अपनी पत्नी मिसेस क्लॉस के साथ रहता हूँ। आन्या ने उत्सुकता से पूछा, उत्तरी ध्रुव पर? वहाँ पर तो बहुत ठंड होती है ना? सांता क्लॉस ने हंसते हुए कहा, हाँ आन्या, उत्तरी ध्रुव पर बहुत ठंड होती है, लेकिन मैं और मेरी पत्नी मिसेस क्लॉस को वहाँ पर रहना बहुत पसंद है। वहाँ पर हमें बहुत शांति और सुकून मिलता है। आन्या ने सोचते हुए कहा, ओह, मैं समझ गया। तो आप उत्तरी ध्रुव पर रहते हैं और वहाँ पर आप अपनी पत्नी मिसेस क्लॉस के साथ रहते हैं। सांता क्लॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आन्या, यह सच है। और वहाँ पर मैं अपने एल्फ दोस्तों के साथ भी रहता हूँ। हम सब मिलकर बहुत सारे खिलौने बनाते हैं और उन्हें दुनिया भर के बच्चों को देते हैं। सांता क्लॉस ने आन्या को अपने घर ले जाने का फैसला किया। उसने पूछा, आन्या, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलने पसंद करोगी? आन्या बोली, हाँ हाँ हाँ, मैं चलूंगी। बहुत मजा आएगा। सांता क्लॉस ने आन्या को अपने घर की ओर ले जाना शुरू किया। वहां पर उन्हें सांता क्लॉस के दोस्त मिले, जो एल्फ थे। उनके नाम था जिंजर। जिंजर एक बहुत ही मेहनती एल्फ था, जो सांता क्लॉस के लिए खिलौने बनाने में मदद करता था। आन्या ने सांता क्लॉस के दोस्त से मिलकर बहुत ही खुशी महसूस की। वह उन्हें बहुत पसंद करती थी और वह उनके साथ बहुत ही मजाक करती थी। सांता क्लॉस ने आन्या को अपने घर के अंदर ले जाना शुरू किया। वहां पर उन्हें बहुत सारे खिलौने दिखाई दिए, जो सांता क्लॉस और उसके एल्फ दोस्त ने बनाए थे। आन्या ने उन खिलौनों को देखकर बहुत ही खुशी महसूस की। को देखकर बहुत ही खुशी महसूस की और उसने सांता क्लॉस से पूछा, सांता क्लॉस, यह कमरा बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर इतने सारे खिलौने और उपहार क्यों हैं? सांता क्लॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, आन्या, यह कमरा मेरा ऑफिस है, जहाँ पर मैं अपने एल्फ दोस्तों के साथ मिलकर खिलौने और उपहार बनाता हूँ। यहाँ पर हम बहुत सारे खिलौने और उपहार बनाते हैं, जो हम दुनिया भर के बच्चों को देते हैं। आन्या ने उत्सुकता से पूछा, सांता क्लॉस, आप कैसे जानते हैं कि कौन से बच्चे अच्छे हैं और कौन से बच्चे बुरे हैं? सांता क्लॉस ने हंसते हुए कहा, आन्या, यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं अपने एल्फ दोस्तों के साथ मिलकर दुनिया भर के बच्चों की गतिविधियों को देखता हूँ। हम देखते हैं कि कौन से बच्चे अच्छे हैं और कौन से बच्चे बुरे हैं, और फिर हम उन बच्चों को उपहार देते हैं जो अच्छे हैं। सांता क्लॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आन्या, मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आन्या ने उदासी से कहा, हाँ सांता क्लॉस जी, मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही खुश थी। सांता क्लॉस ने आन्या को गले लगाते हुए कहा, मुझे पता है आन्या, तुम यहाँ पर बहुत ही खुश थी, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सांता क्लॉस जी, हमें अब चलना चाहिए। सांता क्लॉस ने आन्या को एक उपहार देते हुए कहा, यह रहा एक छोटा सा उपहार, आन्या, इसे अपने पास रखो। उसके बाद दोनों फिर से आन्या के घर आने के लिए निकल पड़े। वह लोग कुछ देर में ही आन्या के घर आएगा और नया से बोले कि अब मेरे चलने का समय हो गया। अन्य बोली कि ठीक है, सांता क्लॉस जी, पर मुझसे वादा कीजिए, आप फिर अगले साल क्रिसमस के दिन मुझसे मिलने के लिए आएंगे। सांता क्लॉस ने बोला, ठीक है, तुमसे मिलने के लिए हर क्रिसमस के दिन आता रहूंगा।
और तुम्हें इसी तरह घूमते रहूंगा। तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। उसके बाद सांता क्लॉज जी ने वहां से चले गए। उसके बाद अन्य ने जाकर अपने माता पिता को बताया कि वह कहां-कहां घूमी थी, क्या-क्या की थी। अगले दिन सुबह आन्या ने अपने दोस्तों को बताया कि उससे मिलने सांता क्लॉस आए थे और उसे गिफ्ट बहुत सारा दिए थे। उसके दोस्त ने बोले कि क्या करना पड़ेगा जो उनसे मिल सकते हैं, उन लोग को सब चीज बताएं। और वह लोग भी बोले कि अब हम लोग सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे, जिससे हमसे सांता मिलने के लिए आएंगे।